हमारा शांशु शैतानों को खत्म करने की कसम खाता है, पर अगर हमने शूशान की इजाजत लिए बगैर लुओशियान पर हमला कर दिया तो सबकी नजर में हम बदनाम हो जाएंगे। मास्टर, शूशान इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि शाह ने ज्यादा लोगों को नहीं मारा है। अगर हम कुछ लोगों को मारकर उस बात का इल्जाम लुओशियान पर लगाते हैं तो हमें हमला करने का कारण मिल जाएगा। फिर शूशान कोई समझौता नहीं करेगा। अगर फिर भी शूशान हमला नहीं करता तो हमारी उन पर हमला करने के लिए और भी इज्जत बढ़ जाएगी। शूशान पीछे हटता रहा तो सबका उससे भरोसा उठ जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात सही लगी। गुवेन, जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हा? तुम निर्दोष लोगों को मारोगे? गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। लेकिन अगर वो लोग निर्दोष नहीं हुए तो कोई हर्ज नहीं, और शैतानों को खत्म करना तो शांशु का पहला कर्तव्य है। ये देवदार वृक्ष सभी ऋतुओं में हरा भरा रहता है और किसी भी कारण से ये कभी मुरझाता नहीं है। जब हम यहाँ आ रहे थे तब रास्ते में तो सभी वृक्ष हरे भरे थे, लेकिन किसे पता हमारे यहाँ पर आते ही सब ऐसा कैसे हो गया। अंदर चलकर देखते हैं। से मिलना है। माफ करना, जानता नहीं था कि मेहमान आने वाले हैं, तभी स्वागत नहीं कर पाया। कृपया अपनी पहचान दीजिए। मैं हूँ ची लिंगयुन। मैं हूँ बाई गुई। हमें वो दरवाजा खुला दिखा, इसीलिए हम सीधे अंदर चले आए। माफ कीजिएगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि हमारे गांव का प्रवेश द्वार हमेशा खुला ही रहता है। जिसे भी दवाई की जरूरत होती है वो कभी भी यहाँ आ सकता है। हमें कोई परेशानी नहीं है। बाहर के सभी देवदार वृक्ष मुरझा गए हैं। क्या वो बीमार हो गए हैं? वो बहुत ही अजीब बात है। इस कस्बे के बाहर के सभी वृक्ष और पौधे रातों रात मुरझा गए, और ऐसा क्या हुआ ये हम भी नहीं जानते। पर शुक्र है कि अंदर के सभी वृक्ष और बूटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ पर कोई भी बात नहीं करता है। क्या वो गूंगे बहरे हैं? नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डकैत रह चुके हैं और कुछ कैद खाने से भागे हुए हैं। सबका अपना एक घिनौना अतीत है। वो सभी यहाँ अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए आए थे, और ठीक होने के बाद वो सभी बहुत आभारी थे, तो उन्होंने अपना अतीत भुलाकर यहाँ सेवा करना शुरू कर दिया। अब वो यहाँ सबकी मदद करते हैं। कोई पहचान ना ले इसलिए वो सभी लोग यहाँ पर मुखौटा पहनते हैं, और वो बाहर वालों से बात भी नहीं करते। इन डकैतों को, भगोड़ों को आपने बचाया? बिल्कुल सही कहा। यहाँ सियून गांव में कोई अच्छा या फिर बुरा नहीं है, सिर्फ मरीज है और वैद्य है। मुखिया, आप एक दयालु इंसान हो। हम दोनों भी यहाँ पर एक जहर की दवाई लेने आए हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं मुखिया नहीं हूँ, मैं तो बस एक सेवक हूँ। मुखिया तो होशिन तालाब पर हैं। आप लोग मेरे साथ आइए, आइए।
आइए। गुई, मैं दवाई लाती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ठीक है। आइए। प्रणाम मुखिया। शिंगशांग उठी तो तुम लुओशियान से आई हो? वहां से पहली बार कोई आया है? मैंने सुना कि तुम यहां पर एक जहर की दवाई लेने आई हो। उस जहर का नाम बताओ। वो सुंदर पुष्प का जहर है। सुंदर पुष्प का जहर बहुत जानलेवा है। अगर ऐसी बात है तो हालत काफी बिगड़ गए होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। वो जहर एक 15 साल के बच्चे को दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप मुझे उसकी दवाई देंगे। मैं अभी तुम्हें उसकी दवाई देता हूं। ये सुंदर पुष्प के जहर का तोड़ है, लेकिन ये दवाई मरीज को देने के लिए एक बहुत हुनरमंद इंसान के अंदर के बल की जरूरत होगी, तभी ये दवाई काम करेगी। अगर उस इंसान के अंदर का बल कम हुआ या वो बीच में रुक गया तो फिर मरीज की हालत और भी खराब हो जाएगी और वो तेजी से मरने लगेगा, और उस समय मैं भी उसकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये अच्छे से याद रखना। जी शुक्रिया। सोचा नहीं था आप मुझे ये दवाई इतनी आसानी से दे देंगे। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मरते हुए की जान बचाना ही सियून के लोगों का कर्तव्य है। एक बात पूछ सकती हूँ? आपके पास ये जहर होने के बावजूद भी आप ये जहर किसी को नहीं दोगे, तो फिर ये सुंदर पुष्प का जहर और किसके पास हो सकता है? इस पुष्प का जहर अपने आप में ही बहुत ज्यादा घातक है, और इसके इतना घातक होने की वजह से ही हमने सियून गांव में इस पर पाबंदी लगा दी है, और वो भी कई सालों से। इसलिए जब मैंने तुमसे सुना कि इसे किसी को दिया गया है, तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर अब ऐसा कौन होगा जिसके पास ये हो सकता है? सच कहूं तो बहुत सालों पहले हमारे सियून गांव में एक आदमी आया था जो इस जहर को ले गया था। वो आदमी कौन था? वो था शांगशु का मुखिया झुई युन। सियून गांव के सारे आदमियों को मार दो ताकि इल्जाम शाह पर आ सके और हम शुई लिंडी को हासिल कर लें। और एक बात जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बाय गुई, बाय गुई जी आपको बुला रही हैं। यूनर, तुम्हें वो दवाई मिल गई? गुई, यहाँ कितनी जहरीली बूटियां हैं। इन सबको देखने के बाद क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ, शांगशु में मैंने इस तरह की कई बूटियां लगाई हुई थी। यूनर, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम जानते हो, सालों पहले
झुइयुन इस सिउन गांव में आए थे। जब वो यहां से गए तब अपने साथ कई बूटियां लेकर गए थे और उनमें सुंदर पुष्प का जहर भी था। शांगशु में रहने के बाद भी मुझे ये बात पता नहीं थी। पता है, कई सालों पहले सियोन गांव में उस सुंदर पुष्प के जहर पर पाबंदी लगा दी गई थी और लुओशियान में तुम्हारे आने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार को ये जहर दिया जाता है। बताओ मैं कैसे विश्वास करूं कि राजकुमार को वो जहर तुमने नहीं दिया है। बताओ मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच में लुओशियान के लिए काम करना चाहते हो। यूनर, अब जो तुम्हें सच पता चल गया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हम दोनों ही मास्टर को ना नहीं कह सकते। शांगशु महल पर हमला करने वाला है। यूनर, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे सब सच बता दिया। डरते नहीं कि मैं मास्टर के पास वापस जाऊंगी और वो तुम्हें मार देंगी। मुझे परवाह नहीं, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? तुम्हें मुझसे कभी एक पल के लिए भी प्यार हुआ था? मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कुछ हो जाए। गुई, अब मैं सब कुछ समझ गई। पर अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम दुश्मन होंगे। पर तुम मुझ पर कोई रहम मत करना। उनका पीछा करो और अगर वो बाई गुई को वहां पर नहीं मारती है तो उन दोनों को रास्ते से हटा दो। आपका मतलब कि मुझे उन दोनों को मारना होगा? मास्टर झैंग ने इस जहर को जहरीले कोहरे से खींच निकाला है। तुम इसे अपनी अंगूठी पर मल देना और यूनर को मार देना और फिर बाई गुई उसकी मौत की वजह से अपने आप ही मर जाएगा। जी बहन, अगर तुम उसे नहीं मार सकती तो वो काम मुझे ही करना होगा। बाहर आ जाओ। जी बहन, तुम्हें कैसे पता चला? अगर मुझे इतना भी नहीं पता चल सका फिर तो मैं किसी भी काम की नहीं हूं। तो बताओ, मास्टर ने तुम्हें किस काम के लिए भेजा है? अगर तुमने बाई गुई को नहीं मारा तो तुम्हें मारने के लिए कहा था। अगर मैंने एक दिन सच में मास्टर को धोखा दिया तो क्या मुझे मार दोगी? कभी नहीं जी बहन, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? इतने सालों से
तुम मेरा बहन जैसे ख्याल रखती हो। मास्टर सिखाती हैं कभी किसी से लगाव मत करना, लेकिन हम साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों का रिश्ता भी बहुत गहरा है। मैंने बस इसलिए हाँ कहा ताकि कोई और यहाँ आकर तुम्हें चोट न पहुँचा दे। कृपया तुम मुझ पर शक मत करो। ठीक है, बहुत बात हुई, अब वापस जाना चाहिए वरना मास्टर गुस्सा करेगी। बाईगुई, अब कैसे हो? प्रणाम मास्टर। लाओ, मुझे नब्ज देखने दो। अब तुम्हारी नब्ज स्थिर हो गई है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मुझे मत कहो, तुम्हारे साथ जो लड़की थी उसने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा था। जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ क्या बात है? आपके पास आने से पहले आपके सेवक ने कहा था कि यहाँ सियून गांव में कोई अच्छा बुरा नहीं है, सिर्फ मरीज और वैद है। सही कहा। किसी की जान बचाना मेरा कर्तव्य है, इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा। अगर ऐसी बात है तो फिर सियून गांव में किसी को छुरे से मार दिया तो आप उस इंसान को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे ना? इसमें कोई शक नहीं। मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए जी जान से कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मास्टर चू, आज मैं मेरे साथ आए उस आदमी को अपने छुरे से मारने जा रही हूँ। उम्मीद है आप अपना वादा निभाकर उसे जरूर बचाएंगे, चाहे तो मैं ज्यादा दक्षिणा दूंगी। बहुत से लोग यहाँ पर किसी को मरवाने आते हैं और कुछ बचाने आते हैं, पर किसी को मारने के बाद उसी इंसान को फिर से बचाने वाले तुम ही पहली हो जिससे मिल रहा हूं मैं। हाँ, मुझे उसे मारना ही होगा, लेकिन उसे बचाना भी है। उम्मीद है आपको अपना वादा याद रहेगा। अपने कर्तव्य को निभाने की पूरी कोशिश करना। बाईगुई, बाईगुई, तुम कहां जा रहे हो? उसे ढूंढने। वो तो कब की यहां से चली गई। अभी तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हारा घाव तो पूरा भर चुका है, पर तुम्हारा बहुत खून बहा है। इस वक्त तुम कमजोर हो, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। पर आपने मुझे कौन सी दवाई दी है? मैं इतनी तेजी से ठीक कैसे हो रहा हूँ? जब मैं बेहोश पड़ा हुआ था तब आप कोई औषधि मंत्र बोल रहे थे। वो औषधि मंत्र हमारे कस्बे की विरासत है। अजीब से अजीब बीमारी के लिए एक औषधि मंत्र है। मुझे कल के लिए दवाई बनानी है। अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हाँ, मैं चलता हूं।
सियुन गांव के सारे आदमियों को मार दो ताकि इल्जाम शाह पर आ सके और हम शुई लिंडी को हासिल कर लें। मास्टर ने सबको मारने के लिए कहा है ताकि इनकी मौत का इल्जाम लुओ शियान पर आ सके। तब शांगशु को हमला करने का कारण मिल जाएगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मास्टर मुझे सजा दीजिए। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। मुझे डर है हम ये बात छुपा नहीं पाएंगे। शांगशु और सारी दुनिया पर एक अनजान खतरा मंडरा रहा है। मास्टर मुझे मदद करने दीजिए। मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाइए। कोई अगर तुम मुझसे वादा नहीं करोगे तो मैं ऐसे ही घुटनों पर बैठा रहूंगा। नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा कोई खोलो। है? अनर्थ हो गया। मास्टर झुयून, मास्टर जुयून, मास्टर झुयून, खबर मिली है शाह ने सियून में सबको मार दिया है। ये शायान होंग किसी पर रहम नहीं कर रही है। अगर तुमने पहले मेरी बात सुनी होती और तभी उस पर हमला कर दिया होता तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। अगर और इंतजार किया तो वो तुम्हारे साथ मेरी भी जान ले लेगी। आप सही कह रहे हैं, इंतजार बहुत हुआ। हम शूशान जाकर जियांग मेई से बात करते हैं। उतना समय नहीं है। अगर शूशान के फैसले का इंतजार करते रहे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इन सभी हावली लोगों को पानी के कैद खाने में ले जाओ। जी। भैया अब हम क्या करेंगे? चलो।
लगता है वो अब तक खुली नहीं। इस सुनहरे कीड़े ने इस मोहर को पिघलाने जैसे जरूरी समय पर मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही इस मोहर को पिघलाने के लिए मेरे पास बहुत से हावली लोगों की अनंत अग्नि होगी। याओशी जी, ये जगह साफ कर दो। जी। मैं वापस जाकर इस कीड़े का पेट भरता हूँ। भैया, मेरा चेहरा साफ हो गया? हो गया। हाँ हाँ, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, भैया वो देखो। हाँ, कमल के फूल। वो क्या है? ये तो खून की गंध है। हाँ? उसमें क्या होगा? ये क्या है? हाँ, इसमें तो खून मिला हुआ है। जब मैं मेरी तलवार की समस्या का समाधान ढूंढ रही थी, तब मैंने चियांग मेई की किताब में इस बारे में पढ़ा था। ये वही खून वाली मिट्टी है। ऐसा कहते हैं ये मिट्टी सिर्फ वहीं पर होती है जहाँ पर लोगों को मारते हैं, और इसमें शैतानों का खून मिला हुआ होता है। पहले क्यों नहीं बताया? चलो 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 चलो। अब क्या करें? उधर छुपते हैं, चलो। जल्दी करो। मालिक, हावली लोगों का जो अगला जत्था आ रहा है उसमें उनकी मुखिया भी है। अच्छा है, लगता है हमारी योजना पूरी ही होने वाली है। अंदर बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। उन हावली लोगों की मदद से उस मुहर को पिघलाने में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। हाँ? यही फसाद की जड़ है। हाँ? अभी से तोड़ देता हूँ, फिर मेरे लोगों को नुकसान कैसे करोगे? नहीं, ऐसा मत करो। मास्टर, यूनर,
तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैं जानती हूँ वो काम करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, और मैं जानती हूँ तुम लुओशियान के प्रति कितनी ईमानदार हो। और अगर मेरा बेटा ठीक हो जाता है तो मुझ पर यह एहसान रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस मेरा काम कर रही थी, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन ये दवाई देते समय उन्होंने एक बात बताई है, वो आपको बताती हूँ। हालांकि ये दवाई जहर को बेअसर कर सकती है, लेकिन ये दवाई जिसके जरिए इन्हें दी जाएगी उसके अंदर की शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। फिर से सोच लीजिए मास्टर। अपनी शक्ति लगाने के बाद ये जहर पहले आपके शरीर में प्रवेश करेगा। आपके अंदर की शक्ति ने पहली कोशिश में आपको नुकसान नहीं होने दिया। अगर आपने फिर से वो जहर खींचने की कोशिश की और दवाई को इनके शरीर में डाला तो मुझे डर है कि आपको खतरा हो सकता है। तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम मेरे हाल को नहीं समझोगे। इनकी हंसी को देख हमें इनसे ज्यादा खुशी मिलती है, और इनके आंसू देख हमें इनसे ज्यादा दुख होता है, और इन्हें तड़पता देख इनसे ज्यादा दर्द होता है। मैं इसके लिए कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। इसे ऐसे पल पल मरते देखने से अच्छा मैं इसके अंदर का जहर अपने अंदर संभालूं। माँ, क्या हुआ? मास्टर, मैं ठीक हूँ। बियो, इसे आराम करने के लिए वापस ले जाओ। जी चलिए राजकुमार। मास्टर, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। राजकुमार के लिए काढ़ा बनाओ ताकि उनकी शक्ति वापस आ सके। चाची मैं जाओ। राजकुमार, ये क्या कर रहे हो? इन्हें क्यों पकड़ा है? छोड़ दो इन्हें। राजकुमार, मास्टर ने कहा आपको आराम करना चाहिए। आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। लेकिन राजकुमार, यहाँ बहुत ठंड है, आपको अपने कक्ष में वापस जाना चाहिए। ले जाओ इसे। राजकुमार, राजकुमार, चलिए। वो औरत कौन है? वो यू मेई जाओ है, हाउली लोगों की मुखिया। वो यू यंगची और यंगनान की माँ है। अच्छा, तो ऐसी बात है। यूनर, राजकुमार का काढ़ा किसी और के हाथों भेजो और शशांक से कहो उस औरत को मेरे पास ले आए। जी मास्टर। हाँ? तुम ही वो मक्खी हो? क्या? जरा तमीज से। मैं कोई मक्खी नहीं हूँ, मैं महान सुनहरा कीड़ा हूँ, ये शहर का मालिक। ये शहर? तो तुम ही उन कीड़ों का नियंत्रण करते हो। वो ये शहर झांग वेनशियान का इलाका है। इसका मतलब तुम भी झांग वेनशियान से मिले हुए हो, तो इसे तोड़ देना ही बेहतर होगा। रुको रुको रुको,
मैंने कब कहा कि मैं उससे मिला हुआ हूँ? बल्कि वो तो मेरा दुश्मन है। हाँ? दुश्मन? दुश्मन है? तो तुम इस कांच के गोले में क्या कर रहे हो? हाँ? वो 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले एक रात मैं मजे से हवा में उड़ रहा था, तभी अचानक मुझे सड़े हुए खून की गंध आई और उस गंध का पीछा करते हुए मैं एक पुरानी सी गुफा में पहुंच गया। बाप रे, क्या बदबू है! यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मैंने देखा कि गुफा में 2 लोग बुरी हालत में पड़े हुए थे। मुझे भी कोई काम नहीं था तो मैंने उन्हें बचा लिया। मुझे लगा था वो मेरे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। बाद में मैं उन दोनों को इलाज के लिए अपने शहर ले गया। जियांग वेनशियान धीरे धीरे ठीक होने लगा। याओशी की हड्डियां टूटने के बावजूद भी उसकी हालत ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने मेरा एहसान धोखा और मक्कारी से चुकाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों मुझे धोखे से इस गोले में कैद कर देंगे ताकि मैं उसकी जादू की छड़ी में कीड़ा बनकर फंसा रहूं और मेरे जरिए मेरे ही कीड़ों पर काबू पा लिया। उन्होंने मेरे यानी ये शहर पर भी अपना कब्जा जमा लिया और वो इस गोले की मदद से अब मेरे लोगों को नियंत्रित कर रहा है। उन्हें बचाने के लिए मुझे इसे तोड़ना ही होगा। ऐसी बेवकूफी मत करना। ये गोला तोड़ने से उनकी कोई मदद नहीं होने वाली। सिर्फ मैं जानता हूँ कि उन कीड़ों को कैसे संभालना है। तो किसका इंतजार कर रहे हो? वो जियांग वेनशियान हमारा भी दुश्मन है। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं और साथ में यहाँ से निकलते हैं। मैं कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, इस वक्त मुझ में इतनी ताकत नहीं है, इसलिए मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर एक रास्ता है। अगर मैं कीड़ा बनकर तुम में से किसी के कान में घुस जाऊं तो मैं तुम्हारी शक्ति से जियांग को हरा सकता हूं और बाद में तुम्हारे लोगों को नियंत्रण से बाहर भी कर दूंगा। नहीं, मेरे लोग अभी खतरे में हैं। मुझे पहले उन्हें बचाना होगा। अगर तुम मेरे लोगों को नियंत्रण से निकालते हो तो जियांग को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं किसके शरीर में घुसूं? मैं इस सुंदर लड़की के ही शरीर में घुस जाता हूँ। मेरा शरीर इस्तेमाल करो, समझ गए ना? हाँ ठीक है, पर पहले उस गोले को खोलना पड़ेगा। ओ! इतनी जोर से नहीं, मेरे पंखों को चोट आ जाएगी। भैया, तुम ठीक तो हो ना? युयिंग जी, हो, जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारा दिमाग। हाँ, बता दे रही हूँ, वैसी हिम्मत भी मत करना। खबरदार जो उसका दिमाग पढ़ा तो, समझ गए ना? ये दिलचस्प बात है। युयिंग नान, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक बहन की तरह नहीं, किसी दूसरी लड़की की तरह।